Good morning, students. Today we are going to discuss a new chapter, which is chapter number 3, Goodwill, Nature and its Valuation. In this chapter, we will discuss the meaning of goodwill, its feature, its nature, what is the need of valuation of goodwill, what are the methods of calculating goodwill, and all. Okay. तो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहला हमारा मीनिंग ऑफ गुडविल से. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुडविल? Goodwill is an intangible asset which places an enterprise at an advantageous position due to which the enterprise is able to earn higher profit without putting extra efforts. Goodwill क्या है? इन शॉर्ट अगर मैं एक शब्द में अगर समझाना चाहूँ तो गुडविल जो है वो है आपकी रेपुटेशन ऑफ द फर्म. अगर हम मीनिंग की बात कर रहे हैं तो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो कि किसी भी एंटरप्राइज़ को एक एडवांटेजियस पोजीशन में लेके जाती है, जिसकी वजह से वो एंटरप्राइज़ जो है हायर प्रॉफिट अर्न कर सकती है विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के. अगर उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, उस एंटरप्राइज़ की अगर मार्केट में गुडविल अच्छी है, तो उसका एडवांटेज उसको क्या मिलेगा कि वो हायर प्रॉफिट अर्न करेगी बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के. ओके. It is so because the effort made in the past put the enterprise in an advantageous position. इसका मतलब ये नहीं है कि उसने एफर्ट्स नहीं किए थे, बट ये जो उसको एडवांटेज मिल रहा है वो किसका मिल रहा है कि उसने पास्ट में कुछ ऐसे एफर्ट्स किए थे, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जिसकी वजह से उसका बेनिफिट जो है उसको आने वाले ईयर्स में उसको मिल रहा है. ठीक है. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ अ गुडविल. सबसे पहला करेक्टरिस्टिक क्या बताया इसमें? इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि आप इसको देख नहीं सकते. इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज. और गुडविल को आप उस एंटरप्राइज से अलग नहीं कर सकते, यानी कि गुडविल जो है वो सेपरेट एग्जिस्ट नहीं करती. गुडविल जो है उस किसी भी फर्म की अगर गुडविल है, किसी भी एंटरप्राइज की गुडविल है, तो वो उस फर्म के नाम के साथ जुड़ी है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते. इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, और ये आपको हायर प्रॉफिट अर्न करने में आपकी हेल्प करती है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जितना गुडविल ज़्यादा होती है, किसी भी एंटरप्राइज़ की गुडविल जितनी ज़्यादा होगी उसको उतना ही प्रॉफिट भी है हायर होगा, प्रॉफिट उतना ही उसको हायर होगा. फोर्थ पॉइंट इज इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस. ये क्या है? गुडविल क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि उसके कस्टमर्स को उसके प्लेस ऑफ बिजनेस तक खींच के लाती है अगेन एंड अगेन. जब भी आप किसी भी चीज़ को यूज़ करते हो, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट आपको यूज़ करते हो और उस प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड होते हो, तो आप क्या करते हो? अपने जितने भी रिलेटिव होते हैं तो आप उनको बताते हो ना कि हाँ, इस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा है. ठीक है ना. तो आप उस प्रोडक्ट को बार बार परचेज़ करना चाहोगे, उस कंपनी के प्रोडक्ट को बार बार परचेज़ करना चाहोगे, क्योंकि आपका एक फेथ बन चुका है उस कंपनी के ऊपर. ओके. इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशनल एडवांटेजेस, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, मार्केट रेपुटेशन एक्सेट्रा. अब गुडविल जो है वो इन फैक्टर्स, ये जो डिफरेंट फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताए, उनकी वजह से एग्जिस्ट करती है. ठीक है. जैसे एडवांटेज हो सकता है उसको लोकेशन का, कि एक फर्म जो है वो ऐसी उसकी लोकेशन है कि इजीली रीचेबल है वो. फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कई बार उसको लंबे समय के लिए किसी भी बिज़नेस को या किसी भी एंटरप्राइज़ को लंबे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, तो वो भी उसका एक एडवांटेज हो जाता है. ठीक है. ऐसे ही ट्रेडमार्क्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, मार्केट रेपुटेशन जो है वो है, एक्सेट्रा. ठीक है. ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जिसकी वजह से गुडविल जो है वो एग्जिस्ट करती है मार्केट में. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइज बाय द सेक्रीफाइजिंग पार्टनर. और जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में गुडविल जो है वो क्या बोला गया है उसको? इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइज बाय द सेक्रीफाइजिंग पार्टनर. कि जितना कोई भी पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने, जब भी कोई जैसे कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो जब वो एडमिट हो रहा है तो जितना शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने प्रॉफिट का, उसकी जो वैल्यू होती है उसके इक्वल होती है गुडविल की. ओके. अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ गुडविल की. इट इज़ अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स, इट इज़ अ अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ.
ये क्या है, इंटेंजिबल वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम अमोर्टाइज करते हैं यानी कि राइट ऑफ करते हैं, जो कि इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है उसके अंदर। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वेयर एज परचेज गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हो, लेकिन जो परचेज गुडविल होती है उसको आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो। इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज इट्स वैल्यू इज़ सब्जेक्टिव एंड इज़ नॉट एविडेंस्ड बाय पेमेंट। और इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसके अंदर अगर हम देखें तो कोई हमारे पास पेमेंट का एविडेंस जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल की नीड क्या है, क्यों वैल्यू करते हैं हम गुडविल को? तो उसके केसेस हैं हमारे। पहला है व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा हो तब हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हैं, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो कोई पार्टनर गेन कर रहा होता है तो दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें गुडविल को कैलकुलेट करना होता है। सेकेंड पॉइंट है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं वो अपना शेयर जो होता है उसको सेक्रीफाइस करते हैं। तो उनको कंपनसेट करने के लिए, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस है उसको कंपनसेट करने के लिए हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट है व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज। जब कोई किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है पार्टनरशिप फर्म से, तब भी हमें गुडविल की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। जब पार्टनरशिप फर्म को सोल्ड आउट कर देते हैं एज अ गोइंग कंसर्न, यानी कि बिजनेस जो है वो चलेगा। व्हेन टू और मोर फर्म्स अमेलगमेट। अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है? जब दो फर्म्स जो हैं वो कंबाइन होकर बिजनेस करती हैं, जैसे हीरो और होंडा दो अलग अलग कंपनीज थी, वो अमेलगमेट हुई तो उनका एक फर्म बनी हीरो होंडा। ठीक है, तो जब अमेलगमेशन ऑफ टू फर्म्स होता है तब भी हमें गुडविल की नीड होती है। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, या जब पार्टनरशिप फर्म को हम कन्वर्ट करते हैं कंपनी के अंदर, तब भी हमें गुडविल की नीड होती है। अगला टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि गुडविल को अगर हम क्लासीफाई करें तो दो तरह की होती है। फर्स्ट इज़ परचेज गुडविल एंड द अदर इज़ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या आप नॉन परचेज गुडविल भी बोल सकते हो उसको। तो सबसे पहले